ओम शांति। 31 मार्च 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है वर्तमान समय प्रमाण बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे बाप समान बनने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपने जीवन में धारण करना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति साधना का आधार है। बेहद की वैराग्य वृत्ति के बिना किसी को भी सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकते हैं। बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य मन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। वैभव से वैराग्य, आवश्यक साधनों से वैराग्य, और इस तरह जैसे खान पान की चीज़ों से भी वैराग्य अपने अंदर लाना है। क्योंकि जब यज्ञ में आदि समय था, आदि के समय में ब्रह्मा बाबा ने लास्ट घड़ी तक सब कुछ होते हुए भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को नहीं छोड़ा। हमें भी ऐसा बनना है, सब कुछ होते हुए भी नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को प्रत्यक्ष करने की भावना से, सभी साधनों को के होते हुए भी बेहद का वैराग्य लाना है। तो इससे अपने अंदर आज चेक करना है। फिर बाबा ने इसके लिए कहा आवश्यक साधनों को यूज तो करो, लेकिन जितना हो सके उतना दिल से वैराग्य रखो। साधनों के वश होकर के उसको यूज नहीं करो। फिर बोला कि अपनी वैराग्य वृत्ति द्वारा जो इच्छाओं के वश, जो पद्मा पदमपति आत्माएं भी परेशान है, उन आत्माओं के अंदर वैराग्य की लहर फैलाओ, वैराग्य की वृत्ति फैलाओ। क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं जड़ में बैठे हैं, हम वैराग्य की वृत्ति फैलाएंगे तो पूरे संसार में वो वैराग्य की वृत्ति फैल जाएगी। तो इस कर्तव्य को स्मृति में रखते हुए अभ्यास करना है। परम धाम में बाप के साथ बैठकर मैं आत्मा बेहद के रहम की वैराग्य की वृत्ति पूरे विश्व में फैला रही हूँ। तो ये अभ्यास करते रहना है। तब यही साधना है बाप समान बनने की। दूसरी साधना है बाप समान बनने के लिए बाबा ने कहा तपस्या को पावरफुल बनाओ, मनसा को इतना पावरफुल बनाओ जिससे दूसरों को टचिंग का अनुभव हो। क्योंकि समय बहुत समीप है, तो समय की समीपता प्रमाण आत्माओं को टचिंग दे करके ये पावरफुल मनसा को बनाना है, टचिंग देने के लिए। इसलिए उन आत्मा को सहयोगी बनाना है और धीरे धीरे संपर्क में आते आते वो आत्माएं सहज योगी बन जाएंगी। फिर बाबा ने बोला बाप समान स्थिति के द्वारा तुम्हें बाप समान बनना है। बाप समान स्थिति बनाना अर्थात अपनी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वृत्ति से बाप समान बनने का लक्ष्य रखना। जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हें हमसे बाप समान सूरत और सीरत का अनुभव हो। तो इसलिए हमें अपने मन से, वाणी से, कर्म से, वृत्ति से अलौकिक बनना है। ज़रा भी साधारणता नज़र ना आए, तब सूरत और सीरत से बाप समान बन सकते हैं, बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। न्यारेपन के वाइब्रेशंस दूसरों को अनुभव कराने हैं। क्योंकि आज के ज़माने में कोई सुनना नहीं चाहता है, देखना चाहता है। तो बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बनने के लिए जानने और मानने की मेहनत से सब मुक्त हो जाएंगे जब अपनी हम सूरत से, अपनी स्थिति से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप समान बनने के लिए
स्नेह का रिटर्न देना है। जो बाबा ने स्नेह से पालना दी है, उस स्नेह को इमर्ज करके उसका स्वरूप बनना है, क्योंकि अमृत वेले से ही बाबा हम सब आत्माओं की भाग्य विधाता बनकर, ब्रह्मा माँ बन करके पालना करते हैं। हिम्मत से, उमंग उत्साह से जो बाबा पालना करते हैं, उसका रिटर्न हमें स्नेह का स्वरूप बन करके देना है। केवल स्नेह समय प्रमाण इमर्ज नहीं करना है, उसको निरंतर उसका स्वरूप बनना है। तब ये स्नेह सबको अनुभव होगा, तब हम बाप समान बन सकेंगे। ओम शांति।